महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म हर हर महादेव को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। एनसीपी के प्रमुख नेता जितेंद्र आह्वाड के ये कहते हुए इस मूवी का विरोध किया है कि इस फिल्म में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। ठाणे के एक मूवी थिएटर में हर हर महादेव फिल्म दिखाई जा रही थी, तभी एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड और उनके समर्थक वहां पहुंचते हैं और उन्होंने इस फिल्म को रुकवा दिया। आरोप यह है कि एनसीपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म के दर्शकों को भी वहां से भगा दिया और उनसे मारपीट भी की गई। और इस फिल्म को लेकर शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति ने भी ऐतराज जताया है, जबकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इस फिल्म की तारीफ की है। तो शिवाजी पर फिल्म में गलत इतिहास दिखाए जाने का आरोप लगाते हुए दर्शकों को वहां से हटा दिया गया। आरोप यह है कि उनके समर्थकों ने दर्शकों के साथ मारपीट भी की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड और उनके समर्थक कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कैसे थिएटर में पहुंच जाते हैं, मूवी देख रहे दर्शकों को वहां से हटाते हैं और उनके साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा है। लेकिन वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इस फिल्म की तारीफ की थी और शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति ने भी इस फिल्म पर ऐतराज जताया है। दरअसल ये कहा जा रहा है इस फिल्म में जो स्टोरी है, जिस तरह से उसका डायरेक्शन किया गया, वो इतिहास को गलत तरीके से दर्शाता है और शिवाजी का इतिहास ये नहीं है। इसी को लेकर ये दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ। तो एक तरफ एनसीपी, एक तरफ एमएनएस, राज ठाकरे जो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और एनसीपी के कार्यकर्ता, एनसीपी के नेता अपने समर्थकों के साथ थिएटर ही पहुंच जाते हैं और वहां पर जो दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं, उन्हें वहां से भगाया जाता है। आरोप तो ये भी है कि उनके साथ मारपीट भी की जाती है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। फिल्म हर हर महादेव पर ये पूरा विवाद है। फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है एनसीपी। ये कहा गया कि शिवाजी को लेकर जो इतिहास इसमें दर्शाया गया वो गलत है। सिनेमा हॉल में एनसीपी ने हंगामा कर दिया, दर्शकों को वहां से भगा दिया, उनके साथ मारपीट भी की। और अब इस पर बीजेपी क्या कह रही है, पहले वो सुनिए। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस दल के नेता और पूर्व मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मॉल में घुसते, वहां पर जबरन दुकानें बंद की जाती हैं। थिएटर में जो लोग फिल्म देखने आए हैं उन्हें इनके कार्यकर्ता इनके समक्ष मारपीट करते हैं। कानून हाथ में लेने की इजाजत आपको किसने दी? जब आपके पास महाराष्ट्र की सत्ता थी, उस दौरान भी घर पे एक पुलिसकर्मी को ला करके मारपीट की गई थी। ये देश नहीं भूला। खैर, अब महाराष्ट्र में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जैसे खामोश बैठने वाली सरकार नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पर सवाल उन राष्ट्रवादी के नेताओं से है कि यदि उन्हें किसी फिल्म के बारे में आपत्ति है तो आपत्ति दर्शाने के लोकतंत्र में कई सारे मार्ग हैं। अब लोगों को पीटोगे, लोगों की जबरन दुकानें बंद करोगे, ये सारी चीजें सुर्खियों में आने के लिए है या सत्ता थी, उस बात का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ, यह उसका परिचायक है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी नेता राम कदम को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किस तरह से बर्ताव किया गया वहां पहुंचे दर्शकों के साथ जो फिल्म देखने के लिए पैसा देकर पहुंचे थे। क्या ये सही है? वैदेही काणेकर मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वैदेही, अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन एमएनएस ने एक तरफ इस फिल्म का समर्थन किया है, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता इतिहास को लेकर इस पूरे मामले पर बवाल खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, एनसीपी के कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल फिल्म को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। बकायदा उन्होंने विवियाना मॉल जो थाने का है वहां पर जो शो कल रात को शुरू था हर हर महादेव का, वो उन्होंने जाकर बंद करवा दिया और वहां पर जो है वो लोग जो देखने के लिए आए थे उनसे धक्का मुक्की की, उनसे मारपीट की। और इस पूरे मामले में जो है वो एनसीपी के 100 कार्यकर्ताओं पर जो है वो गुना दाखिल किया है, एफआईआर दाखिल की है और धारा 141 मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ इस वक्त राम कदम जी, बीजेपी
बीजेपी से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जी न्यूज पर। राम कदम जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि आपने इसका पूरी तरह से इसकी निंदा की है, लेकिन क्या दर्शकों के साथ थिएटर में जाकर इस तरह का बर्ताव करना यह शोभा देता है? नहीं, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। राष्ट्रवादी के नेता और पूर्व मंत्री अपने हाथों में कानून नहीं ले सकते। जिस प्रकार से वे मॉल में गए, जबरन दुकानें बंद की, वहां के मासूम लोगों को पीटा गया, ये किस बात का परिचायक है? जब सत्ता में थे उस दौरान भी एक पुलिसकर्मी को घर में बुला करके उसे बड़ी निर्ममता से मारा गया था। ये अभी भी सारा देश नहीं भूला है जी। यह सारी बातें इस बात को दर्शाती है कि सत्ता के समय जो अहंकार था, वह अहंकार राष्ट्रवादी के नेताओं के भीतर अभी भी कायम है। पर महाराष्ट्र वर्तमान में अब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। किसी भी व्यक्ति विशेष या दल को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर फिल्म के बारे में कोई आपत्ति है, जरूर दर्शाए। लोकतंत्र में अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके से वे अपनी बात रख सकते हैं। आपत्ति दर्शाना कोई गुनाह नहीं हो सकता, पर आपत्ति दर्शाते समय जाकर के मारपीट करना, इसका कैसे समर्थन हो सकता है? इस बात पर राष्ट्रवादी के आला नेताओं ने भी आकर के खुलकर इस बात का विरोध करने की आवश्यकता है। क्या उनका दल इन बातों का समर्थन करता है? यह लगातार है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब सत्ता काल में तुम पुलिसकर्मी को पीटते हो और सत्ता जाने के बाद धड़ल्ले से वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लोग सारे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो क्या ये सारा सुर्खियों में आने के लिए था या लोगों के बीच में दहशत फैलाने के लिए था? क्या ये माहौल खराब करने वाली हरकत नहीं थी? बिल्कुल माहौल खराब करने वाली हरकत है। फिल्म के प्रति यदि उनके दल को कोई आपत्ति है तो लोकतंत्र के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग तरीके से वे अपनी बात को रखें। उस बात के लिए किसी की ना नहीं है। हर एक के अपने अपने विचार अलग हो सकते हैं, हर एक का अपना अपना नजरिया अलग हो सकता है, पर इसका कतई मतलब ये नहीं जी कि वे नेता है, मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता है करके मासूम लोगों को पीटे। यह जो है, यह बात कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के नेताओं के भीतर अभी भी किस प्रकार का अहंकार है और लोकतंत्र की वो किस प्रकार से निर्वस्तना करते हैं, ये बातें दर्शाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम कदम जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आप सुन रहे थे बीजेपी नेता को जिसने पूरा विरोध किया है और निशाना साधा है कि किस तरह से सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए ऐसे किया गया। वैदेही, सवाल मेरा यह है कि जो दर्शक वहां पर थे जिनके साथ मारपीट हुई, क्या किसी ने इस पूरे मामले की पुलिस में कंप्लेन भी की है? क्या किसी तरह का एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो है वो वर्तक नगर पुलिस थाने में जो है वो शिकायत दर्ज कर दी गई है, एफआईआर दायर कर दिया गया है और 100 कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज करवाया गया है। धारा 141, 143, 146, 149, 323 और 504 की लगवाई गई है। इस पूरे मामले में जो है वो डराना, धमकाना और फिल्म को प्रदर्शन होने से रोकना, लोगों से मारपीट, लोगों को गाली गलौज करना, इस पूरे मामले में जो है वो ये शिकायत दर्ज कराई गई है। और यहाँ वो जो प्रेक्षक थे उनको किस तरह से एनसीपी के नेताओं ने जो है वो डराया है, धमकाया है, वो पूरी तरह से कायदे के विरुद्ध है। और इस पूरे मामले में जो है वो महाराष्ट्र के राजनीति के कई सारे नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। तो इस पूरे मामले में अभी देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है वो क्या कार्रवाई करते हैं वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। पर फिलहाल 100 कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो वर्तक नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विदेही आपका इस सारी जानकारी के लिए। आपसे और डिटेल लेते रहेंगे, लेकिन इस मामले में लगभग 100 ऐसे कार्यकर्ता हैं एनसीपी के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब इसकी जांच की जा रही है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।